हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि की सीमाएं। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MEC 104 की मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। तीन टॉपिक जो है अपलोड हो चुके हैं। ये 4th टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। तो पहला है हमारा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कि क्या क्या जो है सीमाएं हैं ग्रोथ होने से। तो हिंदी मीडियम वालों के नेक्स्ट स्लाइड में आय की असमानता। तो हम बात करें कि अगर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जो एक देश है, ठीक है, उसकी इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ जो है बढ़ रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका जो लाभ होगा, जो उसका हम बोले बेनिफिट होगा, वो सभी को समान रूप से प्रदान हो। ठीक है, कि सभी को एक जैसा बेनिफिट मिलेगा, कि इनकम इनक्वालिटी आनी ही आनी है, कि आय की जो असमानता है वो बढ़नी है। तो जो इशू है कि यहाँ पे इशू क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। भाई फ्रूट मतलब जो ग्रोथ से जो इनकम अर्न हो रही है, ठीक है, वो पहला जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला इशू वही आता है कि जो इनकम का जो बंटवारा है, क्या वो सही ढंग से हो रहा है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो यही है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये बहुत सारे एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत के स्टेज में जो डेवलपमेंट है, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ टेंड टू वर्सन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि इनिशियल स्टेज में जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो वर्सन होती है किसको लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को लेके। तो रिलेशनशिप बिटवीन हम देखें ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से ही क्या है, जो सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, कि वृद्धि और वितरण के बीच का संबंध अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितनी वृद्धि होगी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये कोई डाउट नहीं है कि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्रिएट करती है पोटेंशियल मीन फॉर, भाई हमारे पास ग्रोथ जब रैपिड हो रही है, तेज़ी से हो रही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, भाई हमारा GDP इंक्रीज़ हो रहा है, वस्तु प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल, हमारे पास क्या आएंगे, मीन्स आएंगे जिससे हम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है उन्हें हम दूर कर सकते हैं, जो अफेक्ट करती है ऑलमोस्ट ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ को। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी है। उनकी पॉपुलेशन एक तो कहीं हम ये नहीं कह सकते कि सभी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो गरीब है। ठीक है, तो अगर वो डेवलपिंग इकॉनमी जो है वो एक रैपिड इकॉनमिक ग्रोथ कर रही हैं, तो उनके पास जो है ऐसे मीन्स आएंगे जिनसे वो अपने देशों की, जो अपने देश की गरीबी है उसे दूर कर सकते हैं। एडुकेट स्टेट इंटरवेंशन से जो है जो पोटेंशियल है वो यूज़ किया जा सकता है कि कैसे जो है पॉवर्टी है उन्हें दूर किया जाए। तो हम देखें यहाँ पे कि जो पॉवर्टी है किसमें, ईस्ट और साउथ एशियन इकॉनमी में और चाइना में जो है वो दूर भी की गई है। ठीक है, कि अगर सरकार ने सही से इंटरवेंशन किया है कि भाई इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है, तो उसका मतलब कि उसे बंटवारा ऐसे करना है, इनकम की इनक्वालिटी जो है उसे कम करना है, कि जो गरीब है, वो जो क्लास है वो उठे। भाई अगर अमीर अमीर होता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, जो पुअर है, ठीक है, वो तो और ही पुअर हो जाएगा। तो पॉवर्टी की जो समस्या वो तो ख़त्म नहीं होगी ना। तो इसी के लिए स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी है। ये पॉसिबल है कि जो इकॉनमिक ग्रोथ है, तो जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, उन्हें बेटर ऑफ किए बिना भी हो सकती है। क्योंकि जो हम देखें जो एक्सपेंडेड आउटपुट होता है वो सिर्फ कहाँ तक जाता है, जो पावरफुल पॉपुलेशन है उनकी वजह से उन तक ही पहुँच पा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे इकॉनमिक ग्रोथ जब ही पॉसिबल है जब सारे जो क्लास है, भाई रिच क्लास, पुअर क्लास, सभी जो है ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन जो है, जो पावरफुल क्लास है, उसकी वजह से जो है ग्रोथ हो सकती है, इकॉनमिक ग्रोथ हो सकती है। भाई हमारा जो GDP है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसी की वजह से क्या इंक्रीज़ होगी, क्या GDP ग्रोथ हो रही है किसी पावरफुल क्लास की वजह से, तो उन्हीं की क्या होगी, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। जो पुअर क्लास है उनकी नहीं बढ़ेगी, पॉवर्टी कम नहीं हो रही है। तो पहला लिमिटेशन यही आ रहा है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ऐसी डेवलपमेंट क्या है, इमोरल है, ऐसी जो अनैतिक है। ठीक है, कि भाई ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फ़ायदा कि हम गरीबी ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, तो इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी पॉलिसी लेके आनी है, जो ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आनी जो सिर्फ बेनिफिट सिर्फ कुछ ही लोगों का करे। हमें ऐसी पॉलिसी लेके आनी है जो सबका बेनिफिट करे। दूसरा आता है पॉल्यूशन। तो भाई अब इंक्रीज़ हो रहा है आउटपुट में, भाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस पर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है, हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, एयर वाटर नॉइज़, हम बस क्या है, इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है तो हम उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं।
तो इससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो है इंक्रीज़ हो सकता है। भाई ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अब ग्रोथ से क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। भाई ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करें जिनसे नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक की ग्रोथ हो रही है, तो ये भी है यहाँ पे पोल्यूशन का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है। ठीक है, कि भाई आपके प्रोडक्शन करने से किसी दूसरे को क्या कर रहा है, जो सोसाइटी है उसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपका तो क्या हो रहा है, आप तो इनकम अर्न कर रहे हो, लेकिन आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो जिनसे जो है ऐसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो जिनसे नॉइज़ बहुत हो रहा है या पोल्यूशन ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप अपने फर्म में, तो वो सारे कहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी एनवायरनमेंट में जा रहा है। एनवायरनमेंट में कौन रहते हैं, और लोग भी रहते हैं जो उन्हें नुकसान कर रहा है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। लॉस ऑफ हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो गैर नवीकरणीय संसाधन जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हम अब इंसान क्या चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, रिसोर्सेज का वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और वो ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का गैर तरीके से, भाई इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो वेस्टेज हो रही है। ठीक है, और उन्हें बनने में भी बहुत जो है समय लगता है, लेस टाइम में नहीं बन पाते हैं। तो तीसरा कारण ये है हमारा लिमिटेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।